जय श्री राम। आज मैं शिव जी और राम जी की कथा पढ़ रहा था और उसमें वो प्रसंग आता है कैसे सती जी का वियोग हुआ, शिव जी कैसे पार्वती को वरे। तो प्रसंग की शुरुआत तो एक दिन शिव जी श्री राम का नाम ले रहे थे, तभी सती जी ने पूछा कि आप क्यों और किसका नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं राम का नाम ले रहा हूँ। और क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट देव हैं। तो सती जी बोली कि आपके भी कोई इष्ट, आप तो देवों के देव हैं। तो वो बोले हाँ मेरे भी इष्ट, क्योंकि वो अनादि है और मैं उनको अपने पिता के रूप में देखता हूँ और माँ सीता को अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। तभी उस समय भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढने के लिए जंगल में जब विचर रहे थे, तभी सती जी और शिव जी भी भ्रमण करके हुए भारद्वाज जी के आश्रम से निकल रहे थे राम कथा सुन के। तो शिव जी एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राम जी तो इसी जंगल में हैं। उन्होंने सोचा मैं देखता हूँ, दूर से ही देखता हूँ उनको। तो देखते देखते हंस रहे थे ध्यान में। तभी सती जी ने पूछा कि आप क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी शिव जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम और मेरी माता जानकी इसी वन में कि मेरे प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण इसी रास्ते से गुजरेंगे अभी। तो मैं उनको ध्यान से देख रहा हूँ। सीता जी का तो हरण हो गया था। तभी सती जी ने बोला कि चलो मैं एक बार दर्शन करके आती हूँ। तभी शिव जी को पता था कि स्त्री स्वभाव क्या होता है, कि थोड़ा टेस्टिंग करने का होता है कि वो सच में भगवान है कि नहीं, क्योंकि राम जी तभी रो रहे थे सीता जी के विरह में। तो उनको शंका हुई थी कि ये भगवान हो के ऐसे क्यों बिलक रहे हैं। तभी शिव जी ने कहा ठीक है आप दर्शन करके आओ, पर आपकी प्रवृत्ति और आपकी नेचर ऐसा है कि आप टेस्ट लोगे, पर टेस्ट मत लेना, उनको सीधा ऐसे प्रणाम करके आ जाना। तभी सती जी ने कहा ठीक है चलो ओके। तो शिव जी ध्यान में बैठ गए, सती जी उधर गए सीता जी का वेश धर के। तभी लक्ष्मण जी ने तो उनको प्रणाम किया कि जय हो माता मिल गई। श्री राम ने कहा है वृषध्वज कहाँ है, आप अकेले इस वन में कहाँ क्यों भटक रहे हैं। उनको माँ नहीं कह सकते थे श्री राम, क्योंकि वो उस टाइम सीता जी के रूप में थे। और पत्नी भी नहीं कह सकते थे क्योंकि सती जी थी वो ओरिजिनल। पर उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि मेरे पिता वृषभ ध्वज किधर है। वृषभ ध्वज जिसकी मतलब जिनके झंडे में वृषभ मतलब नंदी की तस्वीर हो, उसे वृषभ ध्वज मतलब शिव जी किधर है। तभी सती जी को एहसास हो गया कि भाई ये तो परब्रह्म परमात्मा श्री राम ही है, जिनको मेरे पति आराधन करते हैं जिनका। तभी वो प्रणाम करके चले गए और फिर लौटते समय सती जी को बार बार पूरा मतलब वो इल्यूजन हुआ कि सभी जगह राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, जहाँ भी देखते राम सीता लक्ष्मण ऐसा दिखाई देता। और जब वो शिव जी के पास गए तभी उन्होंने सब वृत्तांत बोला कि जस्ट मैंने प्रणाम ही किया है, कुछ और तो किया नहीं है। शिव जी ने कहा ठीक है। उन्होंने ध्यान में देख लिया क्योंकि उनको मालूम था सती जी का स्वभाव कैसा है। ध्यान में उन्होंने पाया कि उन्होंने उसकी माता का रूप धारण किया था सीता जी का। और अभी तो पत्नी है, वो तो पत्नी का स्थान नहीं दे सकते क्योंकि एक बार उन्होंने सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया, तो अभी तो वो माँ समान है हमारे। परंतु और उनको अपने बाजू में भी नहीं बिठा सकते, वामांगी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का रूप लिया था, उनकी शिव जी के माँ का रूप लिया था। और सह शरीर में तो वो सती जी थे।
तो महादेव जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो कैलाश जाने को लौटे महादेव और सती जी। तभी महादेव ने पूरे रास्ते उनको भागवती कथा सुनाई, सब जो हम किसी को भी सुना सकते हैं, अपनी पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, माँ हो। भागवती कथा तो हम किसी को भी सुना सकते हैं, ऐसी चर्चा भी नहीं हुई पति पत्नी जैसी। तो भागवतीय चर्चा हुई और जब भी कैलाश लौटे शिव जी तभी बैठ गए और मन से ऐसा त्याग कर दिया कि अभी मैं सती जी को वामांगी नहीं बना सकता, उनको अपने बाजू में नहीं बिठा सकता, क्योंकि वो अभी मेरे माँ का स्वरूप लिया था उन्होंने। इसलिए मैं मर्यादा का पालन करते हुए अभी मैं उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसे चले गए महादेव जी 87,000 ईयर्स के लिए ध्यान में बैठ गए। सती जी को बहुत आश्चर्य हुआ, आशंका हुई, रोने लगे कि ये क्या हो गया मेरे से, क्योंकि वो शिव जी थे जो अनन्य भक्त थे श्री राम के अनन्य भक्त हैं श्री राम के और तब से लेकर 87,000 ईयर्स के बाद भी उन्होंने कभी भी सती जी को वामांगी मतलब पत्नी नहीं माना। अभी इसी ये जो प्रसंग हुआ, अभी ताड़कासुर को मारने के लिए तो शिव जी के अंश की ज़रूरत थी ही, और सती जी को वो अपनी पत्नी मान नहीं सकते। तभी विधि का विधान को निभाने के लिए और सती जी को वामांगी बनाने के लिए उनका शरीर में ये शरीर होना मतलब वो नहीं हो सकता था, मतलब कि ये शरीर से वो पति पत्नी नहीं थे, तो अभी शरीर भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए दक्ष का जो प्रसंग हुआ कि दक्ष ने शिव जी का अपमान किया और सती जी योगाग्नि में भस्म हो गए और वीरभद्र ने दक्ष का गला काटकर उसके ऊपर बकरे का गला लगाया। तो ये प्रसंग मूल रूप से शिव जी और शक्ति का मिलन हो इसलिए रचा गया था, और दक्ष का अभिमान भी चूर हुआ उसके लिए भी रचा गया था। दो ऐसे रीज़न थे इसलिए ये प्रसंग हुआ था। क्योंकि सशरीर तो सती जी अपने मतलब शिव जी सशरीर सती जी को अपने वामांगी मतलब पत्नी नहीं मान सकते थे, पर अभी पार्वती जी जो प्रकट हुए तभी उनको मान सकते थे, क्योंकि उनका शरीर ही बदल गया है सब। जब महादेव जी ये सब हो रहा था, पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के घर, हिमालय और मैना के घर, तभी शिव जी ध्यान में थे और सभी देवताओं ने प्रार्थना की। जब पार्वती जी बड़े हो गए उन्होंने 3000 साल तक तप किया, थोड़े वर्षों तक अन्न जल त्याग दिए, थोड़े वर्षों तक वो फल फ्रूट खाते थे वो भी त्याग के उन्होंने पत्ते खाए, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। और लास्ट में जब शिव जी प्राप्त हुए उससे बीच में जो प्रसंग आता है कि कामदेव का प्रसंग आता है, कामदेव को जला दिया क्योंकि वो ज़बरदस्ती शिव जी को ध्यान तोड़ने में लगे थे, और शिव का ध्यान काम कभी नहीं तोड़ सकता, वो काम शत्रु है शिव जी, कामजय है शिव जी सदाशिव। और जब सभी ये सब कुछ हो गया और देवताओं ने सभी ने प्रार्थना की कि आप पार्वती जी को वर ले, वो आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, आप उनको शादी कर ले। शिव जी मान नहीं रहे थे, न ब्रह्मा की बात मानी, न विष्णु की बात मानी, न किसी देवता की बात मानी कि भाई आप शादी कर ले। खूब समझाया, पर तभी श्री राम से सबने कहा और श्री राम उनके पास गए, उनके सामने प्रकट हुए और उनको बोला कि आप शादी कर लीजिए। तभी शिव जी ने बोला कि आपका जो आज्ञा है वो मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि और सब तभी शिव जी ने दोहा भी बोला, मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी,
तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मतलब माता पिता और गुरु स्वामी के सीख को विचार करे बिना अपने मस्तक पर चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि यही चार है जो हमारा हित चाहते हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मतलब आप मेरे परम हितकारी है और आपकी आज्ञा मैं सर आँखों पे लेता हूँ, अपने सर पे चढ़ाता हूँ और मैं पार्वती से विवाह करूँगा। तो ऐसे श्री राम जी ने मनाया शिव जी को, और श्री शिव जी भी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं और राम नाम की महिमा गाते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम।